हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 12th के लिए होम साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई के सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि अपने एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन का पार्ट 3 है। पार्ट 1 और 2 को नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 को देख पाएंगे। देखिए, जितने सब्जेक्टिव क्वेश्चन इस वीडियो में है वो सभी जो है आप लोग एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो सभी क्वेश्चन जो है गेस है, तो आप लोग किसी भी क्वेश्चन को जो है स्किप नहीं करेंगे, क्योंकि वो आप लोग एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और कोई क्वेश्चन आप लोगों को पता नहीं होता है तो उसको आप लोग अपने नोटबुक में नोट करते हुए चलेंगे। आज आप लोगों का पहला क्वेश्चन है कि बीसीजी जो है वो क्या है, उसका व्याख्या करना है। तो आंसर देंगे कि बीसीजी का पूरा नाम बैसिलस कमेट-ग्यूसिन है। ठीक है, उसका पूरा नाम क्या है? तो बैसिलस कमेट-ग्यूसिन उसका पूरा नाम है बीसीजी का। यह 6 रोग का जो है निवारण करता है। इसके टीके बाह के ऊपरी भाग में कंधे से नीचे त्वचा के ऊपरी सतह में सामान्यतः बाईं ओर लगाया जाता है। सभी नवजात शिशुओं को जन्म के तत्काल बाद से ही 1 माह तक की अवधि में बीसीजी का टीका लगाया जाता है। टीका लगाने के 1 महीने बाद फफोला जो है बनकर टीका पक जाता है और स्वतः ही झड़ जाता है। इस पर दवा लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। यदि टीके लगवाने वाली जगह ना पके तो डॉक्टर से परामर्श करना चाहिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए, 2 नंबर क्वेश्चन आप लोगों का ये भी इम्पोर्टेंट है। प्राकृतिक तंतु किसे कहते हैं? यानी कि प्राकृतिक तंतु किसे कहते हैं? आंसर है कि प्राकृतिक तंतु के अंतर्गत वे सभी तंतु आते हैं जो हमें प्राकृतिक से प्राप्त होते हैं। पेड़ पौधे से प्राप्त रेशे को वनस्पतिक रेशे जैसे कि कपास, जूट और लिनन जो है ये आप लोगों के प्राकृतिक रेशे हैं जो पेड़ पौधे से प्राप्त होते हैं। और पशुओं जैसे ऊन और तथा कीड़ों से रेशम ये प्राप्त होते हैं। ये जो प्राप्त को क्या कहा जाता है? तो जंतु रेशे तथा धातुओं से तैयार रेशे को खनिज रेशे कहा जाता है। धातुओं से कौन कौन से धातु से प्राप्त होते हैं? तो सोना, चांदी, तांबा जैसे धातु है, और इनसे जो रेशे प्राप्त होते हैं इनको खनिज रेशे कहा जाता है। 3 नंबर क्वेश्चन है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान देंगे। पेचिश या अतिसार पीड़ित व्यक्ति के लिए आहार का आयोजन करने में किन 4 मुख्य बातों का ध्यान रखना चाहिए? आंसर है, पेचिश से पीड़ित व्यक्ति के लिए आहार का आयोजन करते समय निम्न बातों पर ध्यान रखना चाहिए। पहला बात क्या है? तो रोगी को जो है सामान्य आहार देते रहना चाहिए तथा उसे भूख नहीं रखना चाहिए, यानी कि उसको भूखा नहीं रखना है। दूसरा है, रोगी को भरपूर तरल पदार्थ देते रहना चाहिए, जैसे कि शरबत, शिकंजी, लस्सी, छाछ, हल्की चाय और नारियल पानी, चावल का मार तथा फटे दूध का पानी, ये जो है रोगी को देते रहना चाहिए। चलिए, और है तीसरा आप लोगों का क्या है? हरी पत्तेदार सब्जियां, मोटे छिलके तथा बीजों वाले फल, तले हुए खाद्य पदार्थ, मिर्च मसाला, चटनी तथा अचार से परहेज रखना चाहिए। चौथा है, रोगी की स्थिति में सुधार होने पर उसे गर्म आहार, नर्म आहार जैसे कि दूध है, दही है, कस्टर्ड है, नर्म उबला जो है चावल है, अंडा है और उबली हुई सब्जियां देनी चाहिए। ये जो है आप लोगों का 4 है और इसको आप लोगों को ध्यान में रखना है। 4 नंबर क्वेश्चन है, वस्त्र की आवश्यकता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। यानी कि वस्त्र की आवश्यकता पर जो है संक्षिप्त टिप्पणी को लिखना है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आप लोगों का आता है। आंसर है, हमारे जीवन के मूलभूत आवश्यकताओं में वस्त्र का दूसरा स्थान है। जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत वस्त्रों का प्रयोग होता है। सभी व्यक्ति वस्त्र का उपयोग किसी न किसी रूप में करते ही हैं। पहनने, ओढ़ने, बिछाने, पोंछने, सजाने आदि में वस्त्रों का ही उपयोग होता है। प्रत्येक जाति और धर्म के लोगों को, चाहे वे अमीर हो या गरीब, हर समय किसी न किसी रूप में वस्त्र की उनकी आवश्यकता होती है। वस्त्र का व्यक्ति से घनिष्ठ संबंध है, क्योंकि सभ्य समाज में मर्यादित रूप से रहने के लिए जो है यानी कि जो है मर्यादित रूप से रहने के लिए जो है वस्त्र आवश्यक है। इसके अतिरिक्त हवा, पानी, गर्मी, सर्दी आदि से रक्षा करना भी जो है इसका काम है। यानी कि हमारे जीवन में जो है वस्त्र की भूमिका बहुत ज़्यादा है और इस पे ही हम लोगों को क्या लिखना था? तो संक्षिप्त टिप्पणी को लिखना था। चलिए, 5 नंबर क्वेश्चन है, डिजाइन के सिद्धांत कौन कौन से हैं?
यानी कि डिजाइन के सिद्धांत कौन से हैं और उनको लिखना है। आंसर है डिजाइन अंग्रेजी भाषा का शब्द है। डिजाइन जो है ये आप लोग के अंग्रेजी भाषा का शब्द है, जिनके हिंदी रूपांतरण नमूना, वानगी प्रारूप, विन्यास आलेख आदि है। ठीक है, इसका हिंदी में रूपांतरण है। कला मर्मज्ञों ने डिजाइन के कुछ सिद्धांतों का जो है निर्धारण किया है जो निम्नलिखित है। यानी कि डिजाइन के कुछ सिद्धांत है, ये 4 सिद्धांत है। पहला सिद्धांत है अनुरूपता, दूसरा है संतुलन, तीसरा है अनुपात और चौथा है लय। ये जो आप लोगों के 4 हैं, ये 4 डिजाइन के सिद्धांत है। ठीक है, ये और इसी पे जो है निर्धारण किया गया है, यानी कि चार जो सिद्धांत है इन्हीं पे डिजाइन के सिद्धांत 4 है। ठीक है, ये क्वेश्चन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अगला क्वेश्चन है गर्भवती स्त्रियों के भोजन में लोहा होना क्यों अनिवार्य है। यानी कि गर्भवती स्त्रियों के जो है भोजन में लोहा होना अनिवार्य क्यों है, ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। आंसर देखेंगे, गर्भावस्था में रक्त की मात्रा लगभग 50% बढ़ जाती है। यानी कि गर्भावस्था में जब औरत स्त्रियां रहती है तो जो है 50% जो है उन लोगों की जो है रक्त की मात्रा लगभग 50% बढ़ जाती है, किंतु हीमोग्लोबिन की सांद्रता कम हो जाती है। लौह तत्व भ्रूण की रक्त कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए और माता के रक्त में सांद्रता बनाए रखने के लिए आवश्यक है। इसके अतिरिक्त लोहा भ्रूण के यकृत में संग्रहित होता है, जो उसे जन्म के 3 से 6 माह तक के समय में लोहा प्रदान करता है। लोहे की कमी होने पर जो है शरीर में रक्तहीनता हो जाती है, जो माता तथा शिशु दोनों को प्रभावित करती है। इसलिए गर्भवती स्त्रियों के जो है भोजन में लौह तत्व होना अनिवार्य है और ये क्वेश्चन भी आप लोग एग्जाम के लिए बहुत ही अनिवार्य है। 7 नंबर क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखेंगे, ज्ञानात्मक विकास किसे कहते हैं। ज्ञानात्मक विकास की भिन्न भिन्न अवस्थाओं का उल्लेख कीजिए। ठीक है, यहाँ पे ज्ञानात्मक विकास को समझाना है और उनके विकास की जो भिन्न भिन्न अवस्थाएं हैं उनका उल्लेख करना है। आंसर है ज्ञानात्मक विकास का अर्थ है बच्चे की उन मानसिक प्रक्रियाओं का विकास जिसके फलस्वरूप वह अपने तथा अपने आसपास के बारे में ज्ञान को प्राप्त करता है। यानी कि इतना जो है क्लियर है कि ज्ञानात्मक विकास का अर्थ है कि बच्चे की उन मानसिक प्रक्रियाओं का विकास से है जिसके फलस्वरूप वो अपने तथा अपने आसपास के बारे में जो है वो ज्ञान प्राप्त करते हैं। ज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं हैं। 4 अवस्थाएं कौन कौन सी है। पहली अवस्था है संवेदी गामक अवस्था है, दूसरी अवस्था है पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, तीसरी अवस्था है मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, चौथी अवस्था आप लोगों का है अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था। ये 4 अवस्था जो है ये आप लोगों की ज्ञानात्मक विकास की जो है ये 4 अवस्थाएं हैं। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन है डीपी टीका किस आयु में देते हैं। यानी कि डीपी टीका जो टीका होता है उस टीके को किस आयु में दिया जाता है या किन रोगों से शरीर की रक्षा करता है। यानी कि डीपी टीका जो टीका होता है ये किस रोग से जो है शरीर की रक्षा करता है इसके बारे में बताना है। या फिर आप लोग एग्जाम में ऐसे भी आ सकता है कि ट्रिपल वैक्सीन किससे कहते हैं और क्यों कहते हैं। यानी कि क्वेश्चन ऐसे आए या फिर 8वां करके ऐसे आए कि ट्रिपल वैक्सीन किसे कहते हैं और ये क्यों कहते हैं, इसे ट्रिपल वैक्सीन क्यों कहा जाता है। तो आप लोग इजीली आंसर देंगे कि डीपीटी के टीके को ट्रिपल वैक्सीन कहते हैं। ठीक है, डीपीटी के टीके को क्या कहा जाता है, तो ट्रिपल वैक्सीन कहा जाता है। यानी कि शिशु को डीपीटी का टीका जो है 1 माह के अंतराल से 3 टीके दिए जाते हैं। यानी कि 1 माह के अंतराल पर 3 टीके दिए जाते हैं किसको, तो शिशु को। तथा 16 से 24 माह तथा 5 से 6 वर्ष में डीपीटी बूस्टर टीका दिया जाता है। यह टीका डिप्थीरिया, काली खांसी तथा टिटनेस रोग से शरीर की रक्षा करता है। यानी कि टीका जो है डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस रोग से क्या करता है, तो शरीर की रक्षा करता है और शरीर में इन रोगों के प्रतिरोधक यानी कि इन रोगों के प्रति जो है प्रतिरोधक क्षमता को क्या करता है, तो प्रदान करता है। इसी कारण इस टीके को ट्रिपल वैक्सीन कहा जाता है। इतना क्लियर है। चलिए आप लोगों का अगला क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन है कि भोजन की परिभाषा दें। यानी कि भोजन की परिभाषा देना है। आंसर है सुमंगिनी जोशी। यानी कि सुमंगिनी जोशी के अनुसार जो है
भोजन जीवन के लिए एक आधारीय आवश्यक है। भोजन ही शरीर का पोषण करता है, यानी कि भोजन ही जो है ये शरीर का पोषण करता है। ऊषा टंडन के अनुसार भोजन वह पदार्थ है जो हमारे शरीर को पोषित करता है। प्रत्येक भोज्य पदार्थों में शरीर को पोषित करने की अलग अलग क्षमता होती है, क्योंकि भोज्य पदार्थ में पोषक तत्व की जो है मात्रा भिन्न होती है। इतना आप लोगों का भोजन का परिभाषा है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन है और ये आप लोगों का लास्ट क्वेश्चन है। स्तन मोचन क्या है, यह कब आरंभ किया जाता है? यानी कि स्तन मोचन क्या है और ये बताना है कि इसको कब आरंभ करना चाहिए। आंसर है शिशु के आहार में मां के दूध के अलावा अन्य खाद्य पदार्थ को शुरुआत करने की प्रक्रिया को ही क्या कहा जाता है, तो स्तन मोचन कहा जाता है। इसके लिए 4 से 6 महीने के बीच का जो समय होता है वह उचित माना जाता है। इससे पहले यदि शिशु को आहार देना प्रारंभ करते हैं तो अतिसार होने की संभावना हो सकती है। शिशु को आयु के अनुसार पूरक आहार की बनावट, तरलता अदली बदली जानती है और जैसे 4 से 6 महीने में तरल पूरक आहार देते हैं, 6 से 8 महीने में अर्ध तरल तथा 9 से 11 महीने के शिशु को ठोस पूरक आहार दिया जाता है। इन आहारों के साथ मां का दूध भी बच्चों को देना चाहिए। ये आप लोग के स्तन मोचन है और इसको कब आरंभ करना चाहिए आप लोग देख चुके हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को इसको ध्यान में रखना है। और ये आप लोगों का आज का लास्ट क्वेश्चन था। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल पे है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ जितना हो सकता है शेयर करें। और वीडियो से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन होता है, किसी भी क्वेश्चन में कुछ भी डाउट होता है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलता है अगले वीडियो में, धन्यवाद।